Alright class, it's November 2020 paper 5-2. Tia runs 2 kilometers every day and her times in minutes are normally distributed with mean 10.1 and standard deviation 1.3. आपके पास mean आ गया, standard deviation आ गया. Find the probability that on randomly chosen day Pia takes longer than 11.3 minutes. तो मेरे पास पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, x is greater than 11.3 minutes. देखिए मीन को और सिग्मा को देने का मकसद ये है कि आप z निकाल लो. जब मैंने z निकाला मेरे पास आंसर आ गया 0.923. अब मैंने ये देखना है कि ये ग्रेटर देन है, ठीक है. z की वैल्यू 0.923 पे मैंने पॉसिबिलिटी निकाली टेबल से, तो ये आंसर आ गया 0.8220. लेकिन आपने ख्याल इस बात का रखना है कि जो आपकी वैल्यू आती है, ये मैंने इसीलिए ग्रीन रीजन किया हुआ है कि ये जो ग्रीन रीजन है ये 0.8220 को रिप्रेजेंट कर रहा है. हमें चूँकि फाइंड करना है ग्रेटर देन, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे जो चाहिए वो ये येलो रीजन चाहिए. तो मैंने अपनी इस प्रोबेबिलिटी को 1 में से सिंपली माइनस किया, तो मेरे पास जो आंसर आया 0.178, ये मेरा राइट वाला रीजन है जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट थी और ये मेरे पहले का आंसर आ गया. For the next part, on 75% of days Pia takes longer than t minutes to run 2 किलोमीटर. Find the value of t. अगेन आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई, दैट मीन्स कि ये आपका इन्वर्स का सवाल है. ऑलराइट, तो आपको गिवन क्या है, पॉसिबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन 0.75. सबसे पहला काम ये होता है z निकालने से पहले कि आपको z की डायरेक्शन का पता हो, z की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ये कह रहा है कि z की वैल्यू होगी राइट साइड की तरफ, अप्रोचिंग होगा एरिया, और एरिया इज़ 0.75, मतलब एरिया हाफ से ज़्यादा है. अब राइट की तरफ और एरिया हाफ से ज़्यादा. देखिए z के ऑप्शन मेरे पास या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है. अगर z यहाँ पर होगा तो राइट का एरिया मोर देन हाफ नहीं हो सकता, इसलिए z को मेरे पास नेगेटिव पर होना चाहिए क्योंकि हाफ का एरिया यहाँ पर मोर देन हाफ है. तो z की वैल्यू जो आएगी मेरे पास ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है ना. अब वो वैल्यू क्या आएगी, हम सिंपल 0.75 को सर्च करेंगे टेबल पर और हमें z की वैल्यू मिल जाएगी जो हमारे पास आ रही है 0.674. चूँकि माइनस में क्यों हो रही है, क्योंकि हमने ये फाइनलाइज कर लिया था कि z हमारा इस रीजन पर लाई कर रहा होगा, ठीक है. तो z का हमारे पास आंसर आ गया -0.674. जब आपका z आ गया तो जीत आपकी हो चुकी है. आपने जस्ट फार्मूला अप्लाई किया, z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. यहाँ पर आपको z भी पता है, म्यू भी पता है, सिग्मा भी पता है. सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x विच इज़ 9.2, और ये आपके टाइम का आंसर है. For part C, it says that on how many days in period of 90 days would you expect Pia to take between 8.9 and 11.3 minutes to run 2 किलोमीटर. ऑल राइट, तो ये मेरे पास पॉसिबिलिटी आ गई ग्रेटर देन 8.9 और लेसर देन 11.3. हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं x की, हम दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और हमारे पास z की वैल्यू आएगी. अच्छा, हमारे पास हमेशा z की वैल्यू जो है वो सेम आएगी. इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है, यहाँ पर देखिएगा गौर से. अगर मैं दोनों वैल्यूज़ को मार्क कर दूं, इसको भी मार्क कर दिया, इसको भी मार्क कर दिया, ठीक है, जो मेरा रिक्वायर्ड रीजन है जिसके लिए मैं ये सारी काम करूंगा वो रीजन होगा जो इनके बीच में लाई कर रहा होगा. ऑलराइट, ये वो रीजन होगा जिसकी मुझे तलाश है, जो मुझे चाहिए होगा यहाँ से यहाँ तक का. अच्छा, ये रीजन निकालने का हमारे पास तरीका क्या होगा, अगर मैं 0.923 की पॉसिबिलिटी निकालूंगा, एरिया निकालूंगा, तो ये पूरे का एरिया आ जाएगा, ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये वाला एरिया मिल गया और इसको मैंने माइनस कर दिया इस ग्रीन वाले एरिया से, तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड आ जाएगा. ये हमारा अल्टीमेट गोल है, ठीक है. 0.923 पर मैंने एरिया निकाला, पॉसिबिलिटी निकाली, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 0.8820. अब ये डी निकालने के लिए मुझे ये 0.923 वाला एरिया निकालना है जो इसके लेफ़्ट पर होगा. तो मैंने इसको सेपरेट यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है. 0.923 यहाँ पर होगा क्योंकि हमारे पास z वैल्यूज़ नेगेटिव नहीं हो सकती. इसको फ्लिप किया, ये आ गया मेरे पास. जो आंसर आएगा 0.923 का वो तो उसके लेफ़्ट का एरिया होगा, मुझे चाहिए राइट का, तो मैं उसके एरिया को 1 में से माइनस कर दूंगा, ठीक है. ये 0.178 क्या आया, ये मेरे पास ये वाला रीजन आया जिसकी मुझे तलाश थी. अब मेरे पास ये वाला एरिया आ चुका है. मैं क्या करूँगा, इस पूरे एरिया में से इस छोटे वाले को माइनस करूँगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा. यहाँ पर यही काम किया है, पूरे एरिया में से छोटे वाले को माइनस किया तो मेरे पास रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटी आ चुकी है. ये पॉसिबिलिटी उसने कहा है कि 90 डेज़ पर आपने एक्सपेक्ट करनी है. सिंपली मैंने 90 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड आई गॉट माई फाइनल आंसर.